जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबकी मांग के चलते हम लेके आए हैं शैतान साधना की पूर्ण विधि। पिछले लाइव वीडियो में हमने बताए थे शैतान सिद्धि के बारे में, जबकि उसमें पूर्ण चर्चा नहीं किया गया था। आज उसी विषय में पूर्ण चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले शैतान सिद्धि जो होता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसको इतरी योनि साधनाएं कहते हैं, ठीक है। मुस्लिम धर्म में इसको शैतान सिद्धि कहते हैं। शैतान शब्द जो है वो हिब्रू और ईसाई के शब्द की कहानियों से लिया गया है, शैतान की शब्द, ठीक है। शैतान नकारात्मक शक्ति, बुरे कार्य करने वाला व्यक्तित्व, ठीक है। तो शैतान की सिद्धि में क्यों आज डालने जा रहा हूँ, सभी को क्यों बताने जा रहा हूँ। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा तामझाम समझ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वरदान साबित है शैतान सिद्धि। हाँ, एक वीडियो को शुरू करने से पूर्व एक बात हम कहना चाहेंगे। ये मुस्लिम तंत्र से लिया गया अमल है, ठीक है, इस्लामिक तंत्र जो है। दूसरी बात है, ये सिद्धि साधना जो है औरत इससे दूर रहे, लड़की औरत इन साधनाओं से दूर रहे, शैतान सिद्धियों से। क्योंकि अनुभवों से ये देखा गया है, बाद में लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर ज़्यादा शैतान हावी होते हुए हमने देखे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सिद्धियाँ कोई भी कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति की शरीर में ऊर्जा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति के ऊपर कई सारे दोष है, जैसे पितृदोष, कुलदेवी दोष, इष्ट देवता दोष, या कई सारे पिछले जन्म के पाप दोष, श्राप दोष, कोई भी हो, वो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धियाँ हासिल होती है, क्योंकि ये निकृष्ट साधनाओं के श्रेणी के अंतर्गत आता है। जबकि एक शैतान सिद्धि के पश्चात उससे आप कुछ भी करा लो, अच्छे कार्य करा लो, बुरे कार्य करा लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे पिछले एक वीडियो में हमने उदाहरण दिए थे कि आपके हाथ में चाकू दिया गया है, उससे आप घर की सब्जी काटो या किसी के गला काटो, या आपके ऊपर ही निर्भर करता है। चाकू की कोई गलती नहीं है, उसको चलाने वाले के ऊपर सारे भार आता है, सारे निर्णय वही लेता है, ठीक है। वैसे ही बात है, शक्तियाँ स्वयं से कुछ नहीं करते। वो जब सिद्धि होते समय वचनों से बन जाते हैं, तो उसको सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही चलाता है। वो अच्छे कार्य में इस्तेमाल करता है या बुरे कार्य में इस्तेमाल करता है, शक्ति की कोई गलती नहीं रहता है, सारे गलती सिद्ध किए गए व्यक्ति के द्वारा होता है। हमारे जितने भी वीडियो होता है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और तंत्र में आपको सही रास्ता देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं शैतान क्या क्या कर सकता है। शैतान से साधक ज़्यादा सत्कर्म करने के लिए उसका सिद्धियाँ करते हैं, ठीक है। सत्कर्म यानी किसी को मारना, किसी को बस में करना, किसी दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करना, जिसको विद्वेषण कहते हैं। मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, तो इससे भी किया जा सकता है, लेकिन कोई करता नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे कि चाकू से आप सब्जी काटो या किसी के गला काटो, यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। वैसे ही बात हुआ, ये सत्कर्म करने में माहिर है शैतान। हाँ, शैतान से आप अपनी सुरक्षा भी करवा सकते हैं, ठीक। और शैतान से किसी के बारे में वर्तमान काल और भूतकाल में जो बीत चुका है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। किसी को परेशान करना हो, किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, किसी को बीमार करना हो, इस सब काम में शैतान महारत हासिल है। मारण क्रिया करने में भी शैतान महारत हासिल है। तो ये ज़्यादातर जो तांत्रिक रहते हैं, ज़्यादातर जो साधक रहते हैं, अपने गलत कार्य को पूरा करने के लिए शैतान सिद्धियाँ करते रहते हैं। और शैतान सिद्धि सबसे आसान सिद्धियों में से एक है, क्योंकि पहली बात है, शैतान जो होता है ना, वो प्यार के भूखे हैं। यानी उनको कोई पूछता नहीं है, कोई पुकारता नहीं। अगर उनको कोई पूजने वाला या पुकारने वाला मिल जाए तो वो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति देवी देवता पूजा करता है, या तो यक्ष यक्षिणी गंधर्व का पूजा करता है, या उनके इस्लामिक धर्म में पीर, फकीर, अल्लाह को माना जाता है, पैगंबरों को माना जाता है, वहीं फरिश्ते को माना जाता है, ठीक है, नबी को माना जाता है, लेकिन कोई शैतान को पूजा नहीं करता है। इसीलिए कोई व्यक्ति
जल्द ही सिद्धि करना चाहता है, जल्द ही लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहता है, तो शैतान के जरिए कमा सकता है। शैतान गड़ाधन कहाँ है वो भी बता देगा। शैतान जल्दी सिद्धि इसलिए होता है, कोई उसको पुकारने वाला है नहीं, इसीलिए कोई भी उसको पुकारने लगता है तो वो जल्दी आ जाता है सामने। और ये साधना जो है 3 रात्रि की है। रात्रि समय सोच जब आप बैठ रहे हो, ऐसा नहीं कि सोच करने से पूर्व या सोच करने के बाद ये मंत्र जपना है। 3 बार मंत्र पढ़ना है सर, ज़्यादा भी मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सोच हो रहा है आपकी, मंत्र चालू होना जरूरी है। खत्म होने के बाद नहीं, या सोच होने से पहले नहीं, बीच में। और पूर्ण नंगे होकर ये सोच करना है, साथ ही मंत्र को 3 बार उच्चारण करना है। ध्यान रहे एक बात, कोई उस समय आपको रोकना, टोकना, आपको भगाना नहीं चाहिए, ठीक। ध्यान रहे कौन सी बात, जब आप ये क्रिया कर रहे हो, सोच बैठ रहे हो, सोच कर रहे हो, सोच आपका चालू है, मंत्र पढ़ रहे हो, तो आपको उस समय कोई देखना नहीं चाहिए, कोई रोकना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए। घर के बाथरूम में भी कर सकते हो, लेकिन अंधेरे में करिएगा। अंधेरे में यानी घर के बाथरूम में बल्ब वगैरह लगे रहता है ना, तो उसको बंद करके करिएगा। बाहर कहीं, ठीक है, बाहर कहीं जाते हो सोच करने के लिए, तो वहाँ भी लाइट ना हो ऐसी जगह पे करिएगा। हाँ, मोबाइल लेके जा सकते हो, उसमें टर्च भी मत जलाएगा, तो आपके कानों में एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देगा पहले दिन से। दूसरे दिन से थोड़ा जोर से गुर्राने की आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन डरिएगा मत। हाँ, जो कोई हमारे शिष्य जो हमसे दीक्षा लिए हुए, उनको एक ताबीज़ बताया जाएगा। वो ताबीज़ पढ़ने से शैतान उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हर कोई व्यक्ति इसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम आज्ञा नहीं देंगे हर किसी को। जो सच में ज़रूरतमंद है, जो सच में अपने जीवन से परेशान है, वही व्यक्ति हमसे दीक्षा लेके कर सकता है, ठीक। इसका मंत्र उस दिन बताए थे, वो जो मंत्र उस दिन बताए थे वो हिंदुओं के लिए था, ठीक। मंत्र क्या बताए थे, ए आजाजिल मुझको मुश्किल तुझको आसान, रहमतुल्लाह जल्दी हाजिर हो, ठीक। ये कोई व्यक्ति हिंदू सनातनी धर्म है, तो शैतान को बुलाना चाहते हैं तो इस मंत्र से बुला सकते हैं। 3 बार पढ़ना है, सोच करते वक्त नंगे होकर बैठ के 3 बार पढ़ना है। हाँ, मुस्लिम कोई व्यक्ति, कोई भाई ये अनुष्ठान करना चाहता है, तो वो कौन सी मंत्र पढ़े, ए आजाजिल मुझको मुश्किल तुझको आसान, बेल्जुबुब इब्लिस जल्दी हाजिर हो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ए आजाजिल मुझको मुश्किल तुझको आसान, बेल्जुबुब इब्लिस जल्दी हाजिर हो, ठीक। दोनों में अंतर है, दोनों मंत्र में। हाँ, बिना ताबीज पढ़े साधना करिएगा मत, क्योंकि सिद्धि तो होगा नहीं, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये करना कब है, मध्य रात्रि करना है। मध्य रात्रि यानी रात्रि 9-10 बजे के बाद बैठना है, सुनसान जगह पे आप सोच जाते हुए कर सकते हो ये क्रिया। फिर 3 बार मंत्र पढ़ने के पश्चात आपके सोच को पूरा करना है, उसके बाद साफ सफाई होगी, घर वापिस आ जाना है। हाँ, रात्रि में एक नियम है इसका, रात्रि में अकेला सोना है आपको। जिस भी कमरे में सो अकेला सो, कमरे में सो, नीचे सो, आपकी मर्जी है, अकेला सो। कोई आपके बाजू में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य ने ऐसा किया था तो उसके धर्मपत्नी को बुखार आने लग गया। उसके धर्मपत्नी के पास सोया था, उसको सिद्धि हो गया था ये साधना। चलिए, कोई भी व्यक्ति ये अनुष्ठान या साधना करना चाहे तो हमसे सबसे पहले संपर्क करिएगा, उसके बाद करिएगा। हाँ, खास बात ये है कि जब इंसान शक्तियों से वचनबद्ध लेता है, वहीं शक्तियाँ भी इंसानों से वचनबद्ध लेता ही है। जैसे आप शक्तियों को मांगोगी वचन कि मुझे वचन दीजिए, क्योंकि शक्तियाँ जब आतीगा, शक्तियाँ जब सामने आते हैं, वो पूछते हैं कि मुझे आह्वान क्यों किया, मुझे क्यों बुलाया। तो साधक क्या बोलता है कि मुझे आपसे पहले वचन लेना है, उसके पश्चात मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा, यानी मैं अपने काम के लिए ही आपको बुलाया हूँ। तो शक्तियाँ पूछते कि कौन से काम, तो साधक क्या बोलता है कि सबसे पहले आप मुझे वचन दो कि मेरा वादा रखेंगे, फिर मैं आपसे काम के बारे में जिक्र करूंगा। तो वादा वचन कौन से लिया जाता है, मैं जब भी आह्वान करूँ आप आइएगा, मैं जो काम दूँ आप करिएगा, ठीक है। मेरे और मेरे परिवार के या मेरे चाहने वाले के कभी नुकसान या हानि मत करिएगा। ये 3 वचन शक्तियों से आप लोग मांग लेते हो। हाँ, लेकिन शैतान सिद्धियों में
हमने ऐसा कई बार देखे हैं कि शैतान भी साधक से वचन लेता है। क्या वचन लेता है शैतान साधक से? लगभग यही वचन लेता है कि मेरे बारे में किसी को जिक्र नहीं करना है, यानी मेरे शैतान के बारे में किसी को बताना नहीं है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आपकी काम बन रहा है, उसके बारे में किसी को नहीं बताना है। जिस दिन मेरे बारे में बताओगी मैं आपका नुकसान कर दूंगा या तो आपको छोड़ के चले जाऊंगा। शैतान यही 3 वचन लेता है। तो वचन देते वक्त भी सोच समझ के वचन दीजिएगा, लेते वक्त भी सोच समझ के लीजिएगा वचन। सिद्धि मिलने के पश्चात जब भी आपको आवाहन करना हो, ठीक है, घर में अकेले कमरे में आवाहन कीजिएगा, क्योंकि जब शैतान सिद्धि हो जाएगा ना, तो ये जो मूल मंत्र हमने बताए थे, इसी मंत्र को 3 बार पढ़ने से शैतान आपके सामने काले परछाई की तरह हाजिर हो जाएगा। उस काले परछाई से आपको आवाज़ सुनाई देगा। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति शैतान की अमल करता है वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह का इबादत नहीं कर पाएगा। जिस दिन अल्लाह का इबादत करने लग जाएगा, वो उसी दिन छोड़ के चला जाता है, या तो नुकसान भी पहुंचाने लग जाता है। चलिए, जिन जिन लोगों ने शैतान की सिद्धि हमसे मांगे थे, हमने पूर्ण विस्तृत जानकारी दे दी। फिर भी कुछ रह गया हो, जब आप हमसे दीक्षा लेंगे और ताबीज़ के बारे में हम बताएंगे। जय वराडो।